अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा बच्चे, कल आप लोगों ने वालेकुम अस्सलाम। कल आपने 10 और 11 नंबर लेक्चर कर लिया था। उसमें कोई क्वेश्चन है जो बात कोई पूछने वाली तो पूछ लें। प्रैक्टिस किया था आपने उसको? क्यों भाई, प्रैक्टिस किया था? कल का जो लेक्चर आपने पढ़ा था उसको प्रैक्टिस किया या नहीं? चले आए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहला पार्ट में जो क्लीन स्टार का पहला पार्ट था उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी। वो ये था कि अगर कोई लैंग्वेज टीजी से एक्सेप्ट होती है तो एफ ए से भी एक्सेप्ट होती है। उसकी रीज़न ये थी, एवरी टीजी इज़ एफ ए आल्सो, दैट्स व्हाई देयर इज़ नो नीड टू प्रूव। सेकंड इज़, इफ देयर इज़ ए language which is accepted by TG then it should be represented by RE। और वो हम लोगों ने किया था। उसके लिए हमने क्या किया था कि हमने TG को कन्वर्ट किया पहले GTG के अंदर। तो जब GTG के अंदर कन्वर्ट हो गए तो उससे रेगुलर एक्सप्रेशन गेट कर लिया। आज जो है वो एक और एग्जांपल TG से रेलेवेंट, TG को GTG के अंदर जो है वो कन्वर्ट करने से मतलब जैसे हमारे पास ये एक टीजी है तो इसके अंदर अब ये जो नंबरिंग है, नंबरिंग से हमें पता चलता है कि ये एक टीजी है। इसकी दो स्टार्ट स्टेट्स हैं, इसकी दो स्टार्ट स्टेट्स हैं। तो हमारा पहला स्टेप ये होता है कि अगर नंबर ऑफ स्टार्ट स्टेट को कन्वर्ज करना है एक स्टार्ट स्टेट पे, हम कैसे करते थे कि इसको इसके साथ जो है लेमडा के साथ कनेक्ट कर देते थे। दूसरे स्टेप में हम एक फाइनल स्टेट बनाते थे, उसको भी हम क्या करते थे, लेमडा से कनेक्ट कर देते थे। ठीक है, लेमडा से कनेक्ट करते, यही दो स्टेप हुए हैं लेमडा से कनेक्ट। सिंगल ट्रांजिशन एज बिटवीन 1 3 2 द बफ कैन बी रिड्यूस। अब यहाँ पे अब ये देखें, यहाँ पे इनकमिंग है, ये सारे जो है ये इन चारों को जो है 1 3 2 4 इनको जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है एक स्टेप में। कैसे? अब यहाँ पे देखें, इन दोनों को इकट्ठा किया तो बी प्लस डबल ए हो गया। इन दोनों को किया तो ए प्लस डबल बी हो गया। तो बी प्लस डबल ए और ए प्लस डबल बी। और फिर यहाँ पे यहाँ से स्टेट्स को एलिमिनेट करें तो स्टेट्स का एलिमिनेट के लिए ये पाथ बनता है ना, ये और फिर ये लूप और ये, तो इन सारों को इकट्ठा कर दिया। स्टेट्स को एलिमिनेट किया था, इन सारों को इकट्ठा, इसी तरीके से नीचे से स्टेट को एलिमिनेट किया था, इन सारों को इकट्ठा कर दिया। अब ये दो है, इनको कन्वर्ज करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो इसका रोल नहीं होता लेमडा का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये एक ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे ये है टू एलिमिनेट 1 2 3 एंड रिड्यूस द फॉलोइंग टीजी, ये हमारे पास आ गया। तो कनेक्ट द इनिशियल एंड विद फाइनल स्टेट कनेक्ट करने के लिए के दरमियान में यहाँ पे क्या आ गया, ये प्लस आ गया और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आर ई आ गई। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल इवन लैंग्वेज की। अब इसके अंदर इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों सेम है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। पहले स्टेप में क्या था, इट इज़ टू बी नोटेड
since the initial state of the TG is final as well, then there is no other final state. So to obtain a TG with the single initial and single final state, and additional initial and final state are introduced in the following. तो हमें क्योंकि वो अलग अलग करना है ना, तो हमने यहाँ पे देखे क्या किया, एक स्टेट ये इंट्रोड्यूस करवाई और एक स्टेट ये इंट्रोड्यूस करवाई, और यहाँ से जो है एक को इनिशियल बना दिया, एक को फाइनल का। अब स्टेट 2 को एलिमिनेट करते हैं तो ये सारा एक लूप बन जाएगा, ये एक ऐसे और ये एक सारा लूप यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी हो गई, ठीक है। अब इस स्टेट को ख़त्म करेंगे तो इन दोनों के दरमियान प्लस आ जाए, तो ये दरमियान में प्लस आ गया, ठीक है। अब क्या रह गया, यानी पहले यहाँ पे कंबाइन किया ना, इस लूप और इस लूप को कंबाइन कर लिया, ठीक है, सिंगल लूप में ले आए। अब स्ट्रेट को एलिमिनेट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे दरमियान में ये पूरी कंकैटिनेशन बन गई, तो ये कंकैटिनेशन बन गई, ठीक है। और इनको जो है एम्प्टी को जो है कंसीडर नहीं किया जाता, तो आपके पास ये आर ही बन गई। यहाँ तक किसी बात की नहीं समझ आई तो पूछ लीजिएगा। वही 4 स्टेप है। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, अगर एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट है तो एक इनिशियल स्टेट बना दें, एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट है तो एक फाइनल स्टेट है। तीसरे स्टेप में क्या है कि एक से ज़्यादा इनकमिंग किसी स्टेट में आ रही तो उनको कंबाइन कर दें। स्टेट को एलिमिनेट करना है, बस ये 4 स्टेप हैं। एलिमिनेट करने के लिए क्या कंकैटिनेट करते हैं। अब आ गया थर्ड जो है हमारे पास, थर्ड पार्ट ऑफ क्लीन थ्योरम। अब थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड स्टेटमेंट क्या था कि अगर किसी लैंग्वेज को आरई से एक्सप्रेस किया जा सकता है तो उसकी एफए भी एग्जिस्ट करती है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है, एडिशन यूज़ होता है, कंकैटिनेशन यूज़ होता है और क्लोजर यूज़ होता है। ये चीज़ आपने देखी थी जब डेफिनेशन देखी थी आरई की। और लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स होती हैं और नल स्ट्रिंग होती है। तो वाइल बिल्डिंग आरई समटाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग एफए में बी बिल्ड ईजीली। इसमें आरई से एफए बाज़ दफ़ा तो बताना आसान होता है। मसलन जैसे यहाँ हमारे पास था ओनली बी, लैंग्वेज ओनली बी। अब ओनली ये इनिशियल स्टेट है, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है। ये इनिशियल स्टेट है, बी लेके यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, एक्सेप्ट स्टेट पे आ जाएंगे। आप लोगों की स्क्रीन शेयर हो रही है क्यों भाई क्लास? सर स्लाइड की स्क्रीन शो हो रही, तो आप लोगों को बताना चाहिए था कि नहीं, ये ज़रूरत ही नहीं है। सर मैसेज किया था सर आपको, मैंने कहा डिस्टर्ब ना हो। बेटा ये तो बात है, आप पूरी क्लास बगैर शेयरिंग के कैसे पढ़ लेंगे? नहीं सर, आपको बताया है मैंने, 2-3 बार गाया, आपने सुना नहीं। किस पे बताया आपने? नहीं ऐसे नहीं करते हैं। अब ये मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया है और आप लोगों को जो है ना वो आप लोगों ने स्क्रीन शेयर नहीं की, ये तो गलत बात है ना यार। और मैं देख रहा था कि मुझे ऐसे लगा कि स्क्रीन शेयर नहीं हुई। चले जी हम इसको दो। अब तो यकीनन आपको पीछे किसी बात की समझ नहीं आई होगी। कोई समझ आई है? नहीं सर। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। कुछ अगर करे पूरी क्लास नहीं ख़त्म होगी। चले जी हम दोबारा रिपीट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो क्लीन थ्योरम है, क्लीन थ्योरम उसके 3 पार्ट थे। पहला पार्ट ये कहता था कि अगर
किसी लैंग्वेज को कोई लैंग्वेज जो है वो टीजी के अंदर एक्सेप्ट हो जाए तो वो एफए में भी एक्सेप्ट होती है। दूसरा पार्ट ये था कि अगर कोई लैंग्वेज टीजी में एक्सेप्ट होती है तो उसकी आरए भी बन सकती है। तीसरा ये था कि अगर कोई लैंग्वेज एक्सप्रेस की जा सकती है रेगुलर एक्सप्रेशन से तो उसकी एफए भी बन सकती है। अब यहाँ पे ये जो पहले वाले को प्रूव करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एवरी टीजी इज़ आल्सो एफए, दैट्स व्हाई देयर इज़ नो नीड टू प्रूव दैट पार्ट। सेकेंड पार्ट में जो क्या करते थे हम टीजी को आरए बनाने के लिए हम क्या करते थे, टीजी को कन्वर्ट करते थे जीटीजी। जीटीजी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स थे जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि अगर जो गिवन टीजी है उसकी एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट हैं तो उनको एक इनिशियल स्टेट बना लेते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्टेट एंड यूजिंग लैम्डा। जैसे ये है कि 2 इनिशियल स्टेट थी 1 और 2, उनकी जगह एक इनिशियल स्टेट बना ली और लैम्डा को यूज़ कर लिया। टीजी के अंदर लैम्डा यूज़ हो सकता है ना कि विदाउट रीडिंग एनीथिंग यू कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इसी तरीके से फाइनल स्टेट को ख़त्म किया तो वहाँ पे एक नई फाइनल स्टेट बना ली। दो फाइनल स्टेट की बजाय एक फाइनल स्टेट होगी, 2 इनिशियल स्टेट की बजाय एक इनिशियल स्टेट होगी, यानी यहाँ पे नई इनिशियल स्टेट होगी। ये तो हो गए पहले 2 स्टेप्स फॉर कन्वर्जन ऑफ टीजी इनटू आरई। अच्छा, तीसरे स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि ये जैसे हमारे पास इस स्टेट के ऊपर 2 इनकमिंग ट्रांजिशन हैं, 2 इनकमिंग, तो इनको हम क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 4 के ऊपर 2 इनकमिंग है तो इनको भी कंबाइन कर लेंगे यूजिंग प्लस, ये इनको कंबाइन कर लेंगे, ये इनको कंबाइन कर लेंगे। फिर अगले के अंदर हमने क्या करना है कि एलिमिनेट करना स्टेट 1 3 2 4 को। तो 1 जैसे हमने इसको एलिमिनेट करना तो हम क्या करते थे, यहाँ से जब हम स्टेट को एलिमिनेट करते हैं तो हम क्या यूज़ करते थे, कंकैटिनेशन यूज़ करते थे। क्या यूज़ करते थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंकैटिनेट इससे किया, फिर इस लूप के साथ कंकैटिनेट किया, तो ये सारी चीज़ जो है कंकैटिनेट हो जाएंगी और इन दोनों स्टेट्स को रिमूव करेंगे। देखिए कैसे कंकैटिनेट किया, पहला लैम्डा, फिर ये वाला, और फिर ये इसका बी का स्टार। लूप है ना, लूप को के साथ हमेशा लूप के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, स्टार लगाएंगे। स्टार लूप को शो करता है ना, 1 नन आर मोर, और उसके बाद लैम्डा। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके और फिर इसी तरीके से नीचे वाली की हमारे पास कंकैटिनेट होगी। अब हमारे पास फिर इस फाइनल स्टेट के ऊपर 2 इनकमिंग ट्रांजिशन हैं तो इनको भी क्या करके कंबाइन करके एक ट्रांजिशन में कन्वर्ट कर लेंगे। इससे पहले उसने वो लैम्डे को ख़त्म किया दोनों तरफ से और इनको कंबाइन कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास ये जो है एक फाइनल आरई आ जाएगी, यानी हमने टीजी से क्या बना ली, आरई के अंदर एक्सप्रेस कर दिया अपनी लैंग्वेज। एक और एग्जांपल देखें। अब इसके अंदर इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही है। इनिशियल और हमें क्या चाहिए, एक अलग इनिशियल स्टेट और अलग फाइनल स्टेट। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अलग से क्या किया कि यहाँ पे इसको इनिशियल और फाइनल ख़त्म करके अलग से एक इनिशियल स्टेट बना ली और अलग से फाइनल स्टेट बना ली। अच्छा, अब इस ट्रू स्टेट को एलिमिनेट करना तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ये एक कंकैटिनेशन का और फिर ये लूप और फिर नेक्स्ट ये कंकैटिनेशन करेंगे। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, ये पहले ये आ गया, फिर ये दूसरा कंकैटिनेट लूप का और तीसरा कंकैटिनेट। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों लूप को, ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है, इन दोनों लूप को कंबाइन कर देंगे और एक बना लेंगे। तो जब इनको कंबाइन किया तो ये एक लूप बन गया। अब इस स्टेट को रिमूव करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ये वाली सारी चीज़ें। जब इस स्टेट को रिमूव करने का क्या मतलब है, यहाँ से लेके और ये लूप और इस सारे को कंकैटिनेट कर देंगे। तो ये सारे कंकैटिनेट हो गए। तो हमारे पास रिक्वायर आ रही। यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई हो तो पूछ लें। जी भाई, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें।
जी बच्चे, समझ आ गई भाई? क्यों भाई, 7 लोग मौजूद हैं और 7 को भी समझ नहीं आ रही। हाँ भाई, समझ आई कि नहीं? अब हमारे पास आ गया क्लीन थ्योरम का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट ये कहता है कि अगर किसी लैंग्वेज को आरई से एक्सप्रेस किया जा सकता है तो उस लैंग्वेज की एफए भी बन जाती है। हमने कहा जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर क्या यूज़ होता है, एडिशन, कंकैटिनेशन और क्लोजर यूज़ होता है। इसके अलावा लेटर ऑफ अल्फाबेट्स यूज़ होते हैं और नल स्ट्रिंग भी इसके अंदर होती है। ठीक है, कुछ आरई की तो जो है एफ आसानी से बनाई जा सकती है, जैसे कि मसलन फर्ज किया हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है फॉर लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली बी, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली बी, तो उसको क्या बना दिया, ये इनिशियल स्टेट बना दी, ये फाइनल बना दी, ये बी एक्सेप्ट हो रहा है, बाकी जो अगर ए आ गया तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। उसके अलावा जो कोई यहाँ से आगे ए बी के बाद अगर स्ट्रिंग में कुछ हो रहा है तो वो भी अनएक्सेप्ट हो रहा है। We show that FA help in building an FA accepting only one letter। अच्छा, अब एक और देखें, जैसे कंसिस्टिंग ओनली एम्प्टी। अब एम्प्टी के लिए क्या है, इनिशियल और फाइनल ये है, अगर एम्प्टी है तो एक्सेप्ट है, अदरवाइज कुछ भी आ गया तो अनएक्सेप्ट है। ये है ना, ये नॉट फाइनल स्टेट, यही फाइनल स्टेट है। तो अगर कुछ भी नहीं इनपुट नहीं होगा तो एक्सेप्ट करेगा, अगर कोई भी इनपुट आ गई तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से इफ़ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन हो तो उनको सम भी किया जा सकता है, उनको कंकैटिनेट भी किया जा सकता है और उनका क्लोजर भी फाइंड किया जा सकता है। सो FA कैन बी बुल्ड फॉर एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इफ द मेथड कैन बी डेवलप्ड फॉर बिल्डिंग FA corresponding to the sum, concatenation and closure of the regular expression along with their FA। वो ये कह रहा है कि अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लें कि जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन को सम किया जा सकता है, कंकैटिनेट किया जा सकता है और उसका क्लोजर फाइंड किया जा सकता है, तो इसी तरीके से इसी प्रॉपर्टी को हम कॉरस्पॉन्ड कर लें या हम मैप कर लें FA के ऊपर, तो हम जो है इसको फिर क्या कर सकते हैं कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं FA बनाने में। अब वो कैसे, इसको ज़रा देखिएगा। अब इसमें पहले नंबर पे तो अभी जो स्टेप शुरू हुआ है तो हम ये सीख रहे हैं कि दो FA का यूनियन कैसे लिया जाता है, दो FA का यूनियन कैसे लिया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे यूजिंग द FA correspond to regular expression R1 and R2, an FA can be built corresponding to R1 plus R2। This method can be developed by considering following। वो ये कहता है कि अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन R1 हो उससे जो FA बनेगी वो FA1 बनेगी। रेगुलर एक्सप्रेशन R2 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग FA क्या बनेगी, FA2। फिर इसी तरीके से अगर दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन ले लिया जाए यानी प्लस ले लिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो FA बनेगी वो FA1 प्लस FA2 बनेगी। तो यहाँ पे अब देखिए एग्जांपल के तौर पे मतलब हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 जो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंडिंग विद बी को, एंडिंग विद बी को। अच्छा, अब उसके अगेंस्ट FA क्या बनेगी, वो ये FA बनेगी कि इनिशियल स्टेट है और फाइनल क्या है, अगर B के ऊपर एंड हो तो ये फाइनल स्टेट है, अगर फिर A आ गया तो वापस इधर भेज दें। ठीक है, अब दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन है जो क्या है, कंटेनिंग डबल A, कंटेनिंग डबल A। तो ये एक A आ गया और ये दूसरा A आ गया और ये लूप A भी, इधर भी लूप जो है B हो गया। तो A B का ये लूप भी है, ऐसे ना अगर यहाँ पे देखिए तो लूप भी है। तो यहाँ पे अब ये क्या आ गई, दो रेगुलर एक्सप्रेशन और उनकी
एसोसिएटेड एफ ए। अच्छा, अब दो एफ ए को सम कैसे करना है? हम कहते सपोज करते हैं कि एफ ए 3 है जो असल में किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 के। तो इनिशियल स्टेट ऑफ एफ ए 3 मस्ट बी कॉरस्पॉन्डिंग टू इनिशियल स्टेट ऑफ एफ ए 1 एंड इनिशियल स्टेट ऑफ एफ ए 2। तो यानी जो तीसरी एफ ए की जो इनिशियल स्टेट है वो कॉरस्पॉन्ड करेगी एफ ए 1 को भी और एफ ए 2 के भी इनिशियल स्टेट को। अब मसला फिर इसी तरीके से लैंग्वेज कॉरस्पॉन्ड आर इज द यूनियन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ L1 एंड L2 कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू L1 और L2 आर बोथ। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि जो नई एफ ए बनेगी जिसको एफ ए 3 का नाम दिया है वो एक ऐसी एफ ए होगी जो एक्सेप्ट करेगी लैंग्वेज जनरेटेड बाय R1 वाली को भी एक्सेप्ट करेगी, R2 वाले के भी एक्सेप्ट करेगी और इन दोनों को भी एक्सेप्ट करेगी। खाली कोई स्ट्रिंग जो R1 में एक्सेप्ट हो रही है वो भी एफ ए 3 में एक्सेप्ट होगी, कोई स्ट्रिंग जो R2 में एक्सेप्ट हो रही है वो भी एफ ए 3 में एक्सेप्ट होगी, और दोनों में भी यानी कोई ऐसी लैंग्वेज है जो दोनों में है तो वो भी एक्सेप्ट होगी। तो बिलोंगिंग टू L1 और L2 आर बोथ, देयरफॉर ए फाइनल स्टेट ऑफ एफ ए 3 मस्ट कॉरस्पॉन्ड टू फाइनल स्टेट ऑफ एफ ए 1। तो जो फाइनल स्टेट है वो कॉरस्पॉन्ड करेगी एफ ए 1 के फाइनल स्टेट को भी, एफ ए 2 के एफ ए 2 की फाइनल स्टेट को भी, और दोनों की फाइनल स्टेट को भी। इस चीज़ को ज़रा, सिंस इन जनरल एफ ए 3 विल बी डिफरेंट फ्राम बोथ, so the label of state of एफ ए 3 may be supposed to be Z1, Z2, Z3, where Z1 is the supposed to be initial state और Z1 correspond to states of X1 और Y1। हम क्या कह रहे हैं, वो लेबल दे देता है स्टेट को, कहता है कि रेगुलर पहली एफ ए की जो लेबलिंग है X1, X2, X3, दूसरे की लेबलिंग Y1, Y2, Y3, और वो जो इन दोनों की कम्बिनेशन से यूनियन से जो एफ ए बनेगी उसको Z1, Z2, Z3 स्टेट्स के नेम दे दी। अच्छा, अब इसमें जो Z1 है उसको X1 या Y1 जो इनिशियल स्टेट थी, इसी तरीके से फाइनल के अंदर Z1 जो है इनिशियल स्टेट होगी। द प्रोसेस में बी एक्सप्रेस बाय फॉलोइंग ट्रांजिशन टेबल ऑफ द पॉसिबल स्टेट ऑफ एफ ए 1। अब यहाँ पे देखिए, ये थी आपके पास एफ ए, पहली एफ ए जो एंडिंग विद बी पे थी, दूसरी जो कंटेनिंग डबल ए थी। तो इसका मतलब ये है कि अब ओल्ड स्टेट जो Z1 है, Z1 का क्या मतलब है, X1 और Y1, ये इनिशियल स्टेट है ना Z1, इसको नाम दे दिया। अब जहाँ पे इसकी इनिशियल स्टेट और दूसरे की इनिशियल स्टेट, ये दोनों इनिशियल स्टेट यहाँ पे लिख दी, X1 और Y1। अच्छा, अब इसमें X1 से A रीड करके कहाँ पे आ रहा है, X1 पे, तो X1 से A रीड करके X1 आपने लिख दिया, फिर X1 से B रीड करके क्या आ रहा है, X2 आ रहा है, तो यहाँ पे X1 से B रीड करके ये X2 लिख दिया, ठीक हो गया। फिर Y1 से A रीड करके Y2 आ रहा है, Y1 से A रीड करके Y2 आ रहा है, और Y1 से B रीड करके Y1 ही आ रहा है, ठीक है। इनको इसको क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया Z1 का, इसको नाम क्या दे दिया, Z1 का। और इसको अब यहाँ पे कैसे दिया, यानी पहली स्टेट जो है, पहली स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है X1 Y1 को, तो इसको क्या नाम दिया, Z1। अब ये क्या है, X1 और Y2, X1 और Y2, इसको क्या नाम दे दिया, Z2 का। फिर X2 Y1, इसको क्या नाम दे दिया, Z3 का। अच्छा, अगर यही फ़र्ज़ किया, अभी आपने तो X1 पे आए ना, उसके बाद आप X2 पे भी आएंगे, ठीक है। तो
आपके पास अगर स्टेट्स यही दोबारा आ जाती, फ़र्ज़ किया x1 y2 आपके पास स्टेट आती है, तो उसको नया नाम नहीं देना, बल्कि वही नाम जो ऑलरेडी दे चुके हैं वही देंगे। मसलन आगे देखिए, आगे जो था, अब x1 और y2, अब इसको कहाँ से कंटिन्यू करना है? पहले नंबर पे आपने ये स्टार्टिंग यहाँ से लेना है, x1 और y1 से। इन दोनों को क्या करना है? यूनाइट करना है, यूनियन लेना है। तो ये जो है कॉमा जो है वो यूनियन के लिए हो गया x1 y1। हमने कहा कि x1 से रीड किया तो उसके कॉरस्पॉन्ड आ गया, y1 से रीड किया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग a और b को रीड कर दिया। अब हमने इसको ले लिया, z2 को ले लिया, इसको ले लिया, स्टार्टिंग किससे करेंगे? z2 से। अब z2 ये हमारे पास है, z2 किसके क्या थी? x1 और y2। अब हम कहेंगे कि x1 से a रीड करें तो x1 पे ही रहते हैं, और x1 से b रीड करें तो x2 पे आते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x1 से b रीड करें तो x2 पे आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से y2 पे आ गया, तो y2 से a रीड करें तो y3 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए जी, y2 से a रीड करें तो y3 पे आते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये इसी को लिख दिया, और फिर इसी तरीके से y2 से b रीड करके y1 पे। अब यहाँ पे ये भी एक नई स्टेट है, x1 y3 पहले नहीं बनी, तो उसको नाम दे दिया z4 का। और ये भी नई स्टेट बनी है x2 y1, तो इसको नाम दे दिया z3 का। उसके बाद अब यहाँ पे ये नई, ये z देखिए ये वही है, नई नहीं बनी। x2 y1 तो ऑलरेडी बनी हुई थी ना, x2 y1, उसको क्या था z3। यहाँ पे इसको नया नाम नहीं दिया, वही पुराना नाम दिया। तो अगर तो ऑलरेडी बनी हुई है तो उसको वही नाम देंगे, अदरवाइज जो है, अदरवाइज नाम आप पुराने वाला ही दे देंगे। अब इसके बाद पहले z2 का किया, फिर z3 का कर लें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और नोट करें, ये z3 जो था, z3 के अंदर क्या क्या चीज़ें थी? x2 और y1। ये जो x2 है ये तो फाइनल स्टेट है, x2 क्या है? फाइनल स्टेट है। तो हमने z3 को भी क्या बना दिया? फाइनल स्टेट बना दिया। z3 को भी क्या बना दिया? फाइनल स्टेट। z2 में तो कोई फाइनल स्टेट नहीं थी, ना x1 थी ना y2 थी, इसलिए यहाँ पे कोई फाइनल स्टेट नहीं लगाया। इसके अंदर चूँकि एक फाइनल स्टेट है, इसके साथ हमने क्या लगा दिया? प्लस। प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनल स्टेट को। अब z3 से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें फिर वैसे ही देखेंगे कि x2 से a रीड करें तो कहाँ जाएगा? x2 से a रीड करें तो कहाँ पे जाएगा? b रीड करेंगे तो कहाँ पे जाएगा? फिर y1 से a रीड करेंगे कहाँ पे जाएगा? y1 से b रीड करेंगे तो कहाँ पे जाएगा? अब ये वो पुरानी ही स्टेट थी, इसलिए इसको z2 का नाम ही दिया गया, और ये भी पुरानी स्टेट थी, z3 का नाम दिया गया। इसके बाद यहाँ पे z4 ले लिया। z4 के अंदर भी क्या है? y3 जो है फाइनल स्टेट थी। अगर आप देखें तो y3 जो है फाइनल स्टेट थी, इसलिए इसके साथ भी क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। और फिर इसी तरीके से x1 से a रीड करके ये बन गया, x1 से b रीड करके x2, फिर y3 से, और इसमें ये जो z4 पुरानी ही बन रही है, देखो ना, ये भी x1 y3 था और ये भी x1 y3 था, इसका मतलब इसको वही z4 का नाम दे दिया, ठीक है, सेम। और ये नई स्टेट बनी थी, इसको z5 का नाम दे दिया। उसके बाद z5 को चेक किया तो इसके अंदर भी y2 और x2 दोनों ही फाइनल स्टेट्स हैं, तो इसलिए x2 भी फाइनल है, y3 भी फाइनल है, तो फिर इसमें हमने क्या किया? इसको भी क्या नाम दे दिया कि ये भी फाइनल स्टेट है। तो इसका मतलब ये सारी फाइनल स्टेट, जिसके अंदर भी कोई फाइनल स्टेट यूज़ होगी उसको हम क्या करेंगे? फाइनल का नाम दे देंगे। और इसको हमने माइनस दिया था, माइनस का क्या मतलब था कि इसके अंदर क्या था? इनिशियल स्टेट थी, इसलिए इसको माइनस का नाम दे दिया। यानी ये भी इनिशियल थी, ये भी इनिशियल थी, तो इनिशियल तो हमने, तो अब यहाँ पे इससे अब एफ ए बनाना, ये चीज़ आपने सीखी थी कि जो आपके पास ट्रांजिशन टेबल है, ये ट्रांजिशन टेबल ही है ना, तो ट्रांजिशन टेबल की मदद से आप एफ ए कैसे बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास स्टेट्स आ गई z1, अब देखिए z, अब इसको ऐसे रीड करना है,
कि Z1 से A रीड करके Z2 पे आएंगे और Z1 से B रीड करके आप कहाँ पे आएंगे, Z3 पे। अब इसकी FA बनाना है तो क्या, Z1 से A रीड करके Z2 पे और Z1 से B रीड करके Z3 पे, और जिसके साथ जो यहाँ पे प्लस लगा हुआ था उन सारों के साथ प्लस भी लगाते जाएंगे। इसी तरीके से Z2 से A रीड करके Z4 पे और B रीड करके Z3 पे। तो अब ये A रीड करके Z4 पे और B रीड करके Z3 पे। तो ये इस तरीके से ये मुकम्मल कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे प्लस प्लस था सबके साथ प्लस लगा दिया, जहाँ पे माइनस था माइनस लगा दिया। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जब यूनियन लेते हैं, वो जो आर ई का यूनियन लेना तो आसान है, बस दरमियान में प्लस लगा देते हैं और उसकी एफ ए बनाना कि दो एफ ए कंबाइन हो जाती है। देखिए ये एक ऐसी एफ ई है जो कंटेन करती है कंबाइन इफेक्ट ऑफ R1 एंड R2, यानी इसके अंदर वो तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी जो R1 से में एक्सेप्ट हो रही है, वो भी जो R2 से एक्सेप्ट हो रही है और वो भी जो दोनों से एक्सेप्ट हो रही है। समझ आ रही बात की? तो ये क्या हो गया कि दो एफ ए का यूनियन लेना, दो एफ ओ का। ठीक हो गया। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो मैं अभी एक ब्रेक लेता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ कि इसमें कोई क्वेश्चन है।